नमस्कार। कांग्रेस ने बिहार के विधानसभा चुनाव से तकरीबन 6 महीने पहले अपने अध्यक्ष को बिहार में बदल दिया। इस बदलने के पीछे क्या रणनीति है? राहुल गांधी 2 बार बिहार की यात्रा पर गए थे। दो यात्रा के बाद, उनके अनुभव के बाद ये डिसीजन हुआ है। क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या सामाजिक समीकरण बना रहे हैं? क्या चाहते हैं राहुल गांधी बिहार से? इन सभी बातों का उत्तर हम चाहेंगे राजेश्वर जायसवाल जी से, बिहार के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ मोतिहारी बिहार से। राजेश्वर जी, आपका स्वागत है। राजेश्वर जी, क्या चाहते हैं राहुल गांधी? ये बदलाव का कारण क्यों है कि राजेश कुमार के बारे में आप थोड़ा बताइए। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मनीष भाई, ये जब से हुआ है, जब से राजेश राम को यहाँ अचानक से बनाया गया है अध्यक्ष, मतलब एक गहमा गहमी की स्थिति है और चारों तरफ खलबली है। क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो बहुत पावरफुल नेता माने जाते हैं बिहार में कांग्रेस को। क्योंकि ये कांग्रेस की जो पहली एक तरह से परंपरागत जो वोटर्स थे उसमें सवर्ण सबसे आगे थे, जिसमें ब्राह्मण और भूमिहार। अखिलेश प्रसाद सिंह जो है भूमिहार है, तो माना जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की जो बनती है सबसे बनती है, सभी पार्टी के नेताओं से उनकी बनती है, लालू यादव से सबसे ज्यादा बनती है। यह बात कुछ लोगों को बहुत अखरती थी और ये माना गया कि लोकसभा में जो स्थिति हुई, 9 सीटें उनको मिली हुई थी संभवतः, तो 9 में से लोग कयास लगा रहे थे कि 6-7 तो जीत लेंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। 3 सीटों पर ही रह गए लोग और प्रायः सीटें जो है वो बाहर के लोगों को दी गई थी, जैसे भाजपा के कुछ लोगों को दिया गया था, कुछ नेता पुत्रों को दिया गया था। तो अभी जो कांग्रेस की नई फसल है, नए जो लोग हैं उसमें, जिसमें कन्हैया को आप ले सकते हैं या और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनको ये अखरने लगा कि अगर सब कुछ इन्हीं लोगों के लिए दिया जाएगा तब कैसे होगा। तो उसमें मीरा कुमार के बेटे भी लड़े थे, महेश्वर हजारी जेडीयू के मंत्री हैं, उनके बेटे भी लड़े हुए थे, सनी हजारी, और ये सभी लोग चुनाव हार गए। तो जिन लोगों ने भी जीत की है वो महागठबंधन की जो सम्मिलित वोट है उसके कारण उन्होंने चुनाव को जीता है। ठीक है, तो ये जो वर्ग है, जो अखिलेश सिंह के सपोर्टर लोग हैं, उनका मानना है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो मैनेज कर लेते हैं। एक तो थोड़ा सा आयु भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन नेताओं से ज्यादा है और ठीक है, और मृदुभाषी हैं। ऐसे सामने से जब बातचीत करते हैं तो मृदुभाषी है काफी, तो उसका इम्पैक्ट है। वो पुराने जो लीडर भूमिहार होते थे, जैसे जो बिहार में माना जाता है कि बहुत बहुत दबंग छवि रखते हैं, अखिलेश सिंह वैसे नहीं थे, वो पॉपुलर थे थोड़े से। दरअसल काम जो है उनका उतना मजबूत तो नहीं था। ये है, कांग्रेस को जहां पे ले जाना था वहां नहीं ले जा सके थे वो, जितना उनको मौका मिला। लेकिन अब लग रहा था उनके लोगों को, जो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या जो बातचीत हो रही है, उनके लोगों को लग रहा था कि नहीं, अब उनके लिए समय आया है, सीटें वो ज्यादा ले सकते थे, मेहनत करते तो शायद कुछ होता। मतलब ये भविष्य की बात है, मतलब इस तरह की आकांक्षाएं उनके लोगों को थी। लेकिन अचानक से जब ये पदयात्रा जो है उसकी, अपने कन्हैया की पदयात्रा जब उनकी चलने लगी, अचानक से ही ये घटना हो गई। इसको घटना ही बोलेंगे, खबर से ज्यादा तो ये घटना है, और वो खबर में से हम लोग परिणत कर सकते हैं उसको। तो ये झटका सा लगा। अच्छा, ऊपर से आज मैं 4-5 चैनल को देख रहा था, उसमें प्रायः उनसे जो संबद्ध लोग हैं वो लोग ही बोल रहे थे। तो कई बार लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि मालिक अपने घर को छोड़ के चला गया था, वो फिर आ गया। मतलब एक तरह से उन लोगों को अखर गया है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है बिहार में कांग्रेस को समझते हैं कि ठीक है, हम कहीं चले गए थे, लेकिन ये पार्टी हमारी अपनी है, ये इस पार्टी पे कोई ऐसा क्यों बैठेगा। जबकि पहले भी कुछ दलित लीडर बहुत मजबूत रहे, जैसे जगजीवन राम का नाम ले सकते हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इस तरह के किसी लीडर को उभरने नहीं दिया गया। लेकिन जो राजेश राम है, उनकी एक खासियत है कि ये खानदानी कांग्रेसी है। कांग्रेस में यह है कि जो खानदानी है जगह उनको ज्यादा मिलती है। तो प्राय जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ज्यादा आशान्वित तो नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये जो रविदास बिरादरी है उससे संबद्ध रखते, और इनका जो वोट बैंक है, मतलब उनका नहीं, राजेश पासवान का नहीं, रविदास लोगों का, वो लगभग 5-5.5% है, जितना चिराग पासवान का है उससे 2-3 पॉइंट ऊपर और नीचे है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब ये काफी होता है, 5-5.5% वोट काफी होता है अगर एक मुश्त पड़े तो। जैसे जो दुसाध जाति है जिसको पासवान बोलते हैं, सरनेम उनका पासवान होता है, जिस पर एक छत्र कब्जा है, थोड़ी बहुत को छोड़ दीजिए उनका चिराग पासवान का, लेकिन पारसियों के साथ, मतलब इनके साथ ऐसी बात नहीं है। जेडीयू ने उसमें खूब सेंध लगाया है, लगभग पूरे उन्होंने महादलित बना दिया था, दुसाध को अलग करके पासवान को, और महादलित सबको मिला के बना दिया था। तो उनके लगभग 60-70% वोट पर अभी भी नीतीश कुमार का कब्जा है, और जैसे उनको मौका मिला है, इतने दिनों में उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर सभी वोटों को मिला दें तो लगभग 19-19.5% जो है वो दलित वोटों की वो संख्या है, उनकी संख्या है बिहार में। तो एक ये भी है। अच्छा, 3-3.5% वोट जो है उसके मठाधीश जो है अपने जीतन राम मांझी साहब हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं। तो जो लोग भी मंत्रालय में हैं ये दो, तो उनके लोग तो उनको छोड़ेंगे नहीं। अब आने वाले समय में जो 5-6 महीना है उसमें राजेश राम क्या कर पाते हैं, देखने वाली बात है। संगठन के नाम पे बिहार में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, सारे लोग पुराने, नए जो लोग हैं कांग्रेस में मनीष भाई, वो लोग भी पुराने कांग्रेसी के तरह ही है। उनको लगता है कि नेहरू जी ने बोल दिया है, इंदिरा जी ने बोल दिया, जैसे आजकल मोदी जी के साथ है। लेकिन मोदी जी की एक खासियत है कि वो सेना की तरह अपने कार्यकर्ताओं से काम लेते रहते हैं। कभी मोटरसाइकिल रैली कराएंगे, कभी साइकिल रैली कराएंगे, कभी कुछ मीटिंग, कभी भारत माता यात्रा, मतलब कुछ ना कुछ उनको लगाए रहने देते हैं, लगाए रखते हैं वो। इस तरह कांग्रेस में कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस के किसी नेता को आप बोलिए लोकल स्तर पे कि भाई इस मामले में बहुत गड़बड़ी है, आप जरा मुंह खोलिए, तो नहीं नहीं इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, ऊपर से आदेश नहीं है। मतलब लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है, राजद में भी ऐसा नहीं है, ये लोग काफी ऊपर से, जो माले है उसमें भी ऐसा नहीं है, ये लोग अपना मुंह खोलते हैं तब इनकी ताकत बची हुई है। और जी, कांग्रेस के बिल्कुल। जितने विधायक हैं वो इसलिए हैं कि जिनको भी सीट मिलती है तो वो तो मतलब गठबंधन होता है तो उनको उतनी सीटें तो मिल जाती हैं और जीत लेते हैं लोग। बिल्कुल, आपने राजेश्वर जी काफ़ी विस्तार से हमें ये बता तो दिया कि संदर्भ क्या है इसका, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे राजेश्वर जी कि 2025 का जो वर्ष है वो कांग्रेस ने चुना है पार्टी के विस्तार का, जो बेंगलुरु में माननीय कर्नाटका में जो इनकी मीटिंग हुई थी पिछले साल दिसंबर में, वहाँ तय हुआ था कि 2025 में संगठन पर फोकस करा जाएगा। मैं आपको थोड़ा बिहार से बाहर लेकर के आना चाहता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मायावती के कमजोर हो जाने के बाद और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं और उनका पकड़ वहाँ दलित बिहार में कैसा होगा भविष्य में, उसके ऊपर भी क्या हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस दलित राजनीति में अपना कोई स्कोप ढूंढता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए मनीष भाई, बात यह है कि कांग्रेस अगर अपने कार्यकर्ताओं की ईमानदार और अच्छी टीम तैयार करती है तो जरूर हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। अब देखिए राहुल गांधी ने जब पदयात्रा शुरू की थी तो उसका बहुत लाभ मिला है। हम सब लोगों ने देखा कि लगभग उनकी सीटें जो है दुगनी से थोड़ी ज्यादा हो गई, 44-54 सीटें थी और वो 100 के करीब लगभग पहुंच गई, दुगनी तो हो ही गई। ठीक है, बिहार में भी उन्होंने यात्रा किया लेकिन सीमित क्षेत्र में किया था, वो सीमांचल के एरिया में, उधर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं थोड़े, तो उधर किया था और बहुत कम किया था। कन्हैया की जो यात्रा है ये पद यात्रा नहीं है, ये अपना एक जगह कहीं जमा होते हैं 1000-1500 लोग, उसके बाद गाड़ी पे बैठे और निकल गए, इस तरह है। तो ऐसे नहीं होगा, इन लोगों को ब्लॉक लेवल से नीचे उतर के पंचायत लेवल पे जाना होगा। आप जितना कह लें कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, तबीयत खराब होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं अचेत होकर गिर पड़े हैं। कहीं कहीं जो वीडियो उनका दिखाया जाता है ये एक नैरेटिव का हिस्सा भी हो सकता है। ऊपर से उन्होंने खुद को मजबूत करने के लिए या पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके बेटे निशांत को लेकर आ गए हैं, जो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं और बहुत सार गर्भित बोलते हैं, कम शब्दों में ज्यादा बोलते हैं और बहुत मारक बोलते हैं। ऐसा अभी बिहार की जनता जो है उसको लग रहा है, हम लोगों को भी लग रहा है। तो अभी उनका
एक्सपोजर उतना पार्टी के द्वारा नहीं कराया गया है। लेकिन राजेश राम के आने से दलितों में के एक हिस्से में उत्साह तो है, लेकिन संगठन में जब तक जोड़कर और उनसे काम नहीं लिया जाएगा, और केवल संगठन बनने से तो होगा नहीं, वोटरों का वर्ग जब तक उनका नहीं तैयार होगा, क्योंकि जब जब थी कांग्रेस तब थी, अभी बहुत पानी बह गया है। ठीक है, तो ये भी पार्टी को देखना होगा। और मायावती की पार्टी जो बसपा है, उसका भी एक बेस वोट है बिहार में। पहले 5-6% के करीब हुआ था, कभी 6-6, 7-7 सीटें वो लोग लेके आ चुके हैं, बसपा लेके आ चुकी है। तो वो भी बीजेपी ये रणनीति पर इस पर काम कर सकती है कि मायावती के पार्टी को लगा दे कि भाई जाइए नीचे, क्योंकि मायावती का पार्टी का वोट बैंक वही है बेस, जो राजेश राम जी हैं कांग्रेस वाले। वो भी रविदास जो है वहां जाटव बोलता है, उसी तरह के हैं लोग। ठीक है, तो वो है उसमें, तो वो भी लगा देंगे। एक चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर रावण, उनका भी एक फैन फॉलोइंग थोड़ा सा है बिहार में, 1-8% या 0.5% वो भी खींच सकते हैं। मुझसे कई लोगों की बात हुई, तो वो लोग जो कुछ उसमें पत्रकार भी थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, अगर चंद्रशेखर मौका देंगे तो हम लोग भी इससे लड़ेंगे। ये है, तो क्योंकि वो बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, मुद्दों पे बोलते हैं, ये नहीं है कि किसी विशेष दिन बोलेंगे। आज अगर 10 घटना हो जाए तो चंद्रशेखर 10 पर बोलेंगे। ऊपर से अब यहाँ मुखर नेता है, मांझी है, वो खूब बोलते हैं। अभी एक बंटवारा भी है इसमें, ये भी जान लीजिए आप। जो सब कैटेगरी की बात हुई थी ना, जिसमें मांझी जी बहुत मुखर थे, बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं सारे दलित एक हैं, तो उसमें भी एक चर्चा चलेगी। अभी तो आगे इस पर बहुत सारा काम होना है, बहुत सारी वार्ताएं होंगी, तो उस सब कैटेगरी की भी बात होगी। जो मांझी जी कहते थे कि नहीं सब कैटेगरी होना चाहिए, क्योंकि मुसहरों की पढ़ाई लिखाई, सत्ता में भागीदारी या शासन प्रशासन में भागीदारी बहुत कम है। 1000 में से उनके 3, 4 या 5 ही लोग हैं जो मैट्रिक पास हैं या ग्रेजुएट हैं, ये भी एक बात है। तो सभी के अभी हैं, कांग्रेस में ही दलित लीडर कोई मजबूत नहीं है। राजद सब कुछ खुद करती है, लेकिन राजद के अलग अलग क्षेत्रों में उनके दलित नेता हैं जिनकी अपनी पहचान है। भाजपा के भी हैं लोग, ठीक है, लेकिन अब कांग्रेस उनको कितना मजबूती दे रही है, पीछे से ताकत मिलना चाहिए ना, कि वो नेता उनको बनाया जा सके। वो नेता है जी, नहीं, बिहार में उनकी ज्यादा पहचान नहीं है, मतलब हम लोग जी, खुद नहीं जानते थे। ये भी, हाँ, उनके फादर रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भागवत झा आजाद थे, उनके बड़े करीबी थे। ठीक है, सत्येंद्र नारायण सिन्हा के भी करीबी थे, लेकिन बोला जा रहा है कि कई रिपोर्ट में मैंने खुद पढ़ी कि भागवत झा जो थे उनके ज्यादा करीबी थे। जी। तो राजेश्वर जी, आपने जो सब कैटेगराइजेशन का बात करा, हम दर्शकों को समझाने के लिए ये कह देना चाहते हैं कि आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं आरक्षण में, कि जो आरक्षण में एक कोटा मिलता है शेड्यूल्ड कास्ट को, उसमें जी, वर्गीकरण कर करके जो छोटे-छोटे कास्ट हैं, उनके लिए जी, अलग से आरक्षण निश्चित करा जाए, ये आप कहना चाहते हैं, जिसके लिए कि सेंटर में ओबीसी के अंदर में भी सब कैटेगराइजेशन का रोहिणी सिंह कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है सेंटर के पास, लंबित है, उसके ऊपर कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है। तो ये वर्गीकरण का जो मुद्दा है, दलितों के आरक्षण के ऊपर भी, जनजातियों के आरक्षण के ऊपर भी, इसके ऊपर भी एक नैरेटिव चल रहा है, संवाद चल रहा है, लेकिन कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है इसके ऊपर, ये हम कह देना चाहते हैं। राजेश्वर जी, आखिर में आप ये भी बता दें कि क्या कांग्रेस राजद से सीट एडजस्टमेंट में इस बार ज्यादा असर्टिव रहेंगी, ज्यादा अग्रेसिव रहेंगी? देखिए मनीष भाई, उनकी कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा सीटें लेंगे, तो सीट लेने से ही नहीं होता है, उनके पास कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे, आप ये जान लीजिए। ठीक है, पुरानी कांग्रेस नहीं है जिसका हर गांव में, हर मोहल्ले में 50-40 लोग हैं। अभी किसी भी गांव में खोजिए जहां एमएलए उनके हैं, उनकी बात तो अलग है। तो वहां तो एमएलए के कारण भी लोग जुड़ जाते हैं, एमएलए और एमपी अगर आप बन जाते हैं, तो आपके कारण भी लोग जुड़ जाते हैं आपसे। अभी ऐसा नहीं है, उनको तो बूथ मैनेजमेंट पर, बूथ को जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं उस पर भी उनको जगह कम पड़ेगी। और अगर वो ज्यादा सीट लेंगे तो ये भी हो सकता है, अगर तैयारी पूरी नहीं हुई, पिछली बार तो उनके साथ ये भी थे ना, महागठबंधन का मामला था, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें इधर उनकी कब आई थी? 2015 में आई थी।
जब उनके साथ नीतीश कुमार थे तब 40 में 27 आई थी, अभी 70 में 19 आया है। तो अखिलेश जी तो थे ही उनके साथ, अखिलेश जी उस समय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन संभवतः पार्टी में आ गए थे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। तो वो वाली बात नहीं है। पहले जो दलित नेता थे उनके ऊपर भी, जैसे मैंने बताया आपको कि भागवत झा आजाद का इनके पिताजी के साथ बहुत अच्छा संबंध था, तो मैंने शायद बीच में नाम थोड़ा सा गलत बोल दिया है, तो ये भी एक बात है। तो 70 सीट मान लीजिए ले भी लेंगे, कह रहे हैं लोग कि 70 से कम पर बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर 70 सीट लेते हैं तो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं होगा। वो पार्टी है, चाहे तो मांग सकती है, करे, ठीक है। उन्हें उस पर फोकस करना चाहिए कि मिनिमम में मैक्सिमम निकालें। अगर ज्यादा मिलती है ज्यादा निकाले तो ठीक है, नहीं तो ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा। राजद मजबूत है, अभी भाजपा के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूत है तो राजद है और एमएल है, उन लोगों के पास कैडर है। कांग्रेस के पास कोई कैडर नहीं है, लेकिन ये कवायद वही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ले। लेकिन कांग्रेस मेहनत कर रही है तो ठीक बात है, अच्छी बात है, वो मेहनत करे और हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। जी, राजेश्वर जी के कहने का जो लबो-लबाब ये है कि चेहरा बदल देने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के लिए ज़मीन पर उतर कर के संगठन में जान फूँकना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी 2 बार पटना जाकर के यात्रा कर चुके हैं, संवाद कर चुके हैं। एक लेकिन एक बात जी, जी एक बोलें। बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के मानस में एक चीज अभी भी दिखता है कि जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं उनके बच्चों को ही अभी भी ज्यादा जिम्मेदारियां मिलती हैं या टिकट मिलती है। बेशक समय आने पर वो भाग लेते हैं पार्टी से, और मैक्सिमम जो यहाँ बीजेपी के बहुत सारे लीडर हैं जो कांग्रेस से गए हैं, ठीक है। तो कांग्रेस को इससे पार पाना होगा, नहीं तो लोगों में ये भावना रहेगी कि भाई कांग्रेस अभी भी वही पुराने लोग जो है कांग्रेसी उन्हीं को दे रही है, जबकि उनकी प्रतिबद्धता पार्टी के लिए उस तरह से नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। जी, राजेश्वर जी, मैं आपसे एक अलग से चर्चा करूँगा जो बिहार के राजनीति में पुत्रवाद जो काल अभी शुरू हुआ है। ये जी अभी से नहीं, कुछ समय पहले से शुरू हो चुका है और इस चुनाव में हमें लगता है कि बेटों का ही ये चुनाव होने वाला है बिहार के राजनीति में। इसके ऊपर हम अलग बिल्कुल, से आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये विषय बड़ा है और अभी जो आपने बताया है डाटा संदेश डाटा चाहिए उसमें। हाँ, डेटा चाहिए और आपसे बेहतर कोई और बता नहीं सकता, इसलिए हम वो चर्चा आपके साथ ही करेंगे। लेकिन आपने जो कहा है उसका लबो-लबाब ये है कि राजेश राम निश्चित रूप से दलित राजनीति में कांग्रेस की सेंध मारने की कोशिश है, लेकिन चेहरा बदल देने मात्र से कुछ नहीं होता, ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। राजेश्वर जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 1 मिनट 1 सेकंड एक जी, चीज और जी कह बोलें, देता हूं। बोलें। अभी जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं उनके बेटे ने, हमने एक चैनल पे सुना है, रामधारी सिंह दिनकर का एक एक दो लाइनें उन्होंने लिखी है कि जब नास मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने ये बताना चाहा है कि कांग्रेस का नाश होने जा रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि मनोवृत्ति क्या है कि अगर हाँ, हाँ। हमारे पास सीटें होंगी, हमारे पास पद होगा, तब तो हम काम करेंगे, नहीं तो आपका सत्यानाश तय है। तो इससे भी समझा जा सकता है। तो ये संदेश राहुल गांधी के लिए स्पष्ट है कि पुत्र जी, मोह से ऊपर उठे और पुत्रवाद की राजनीति से भी ऊपर उठे। राजेश्वर जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।